हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर पुस्तक पढ़ रहा हूँ फिर, और इसमें है कि अभ्यास के बारे में बताया है। और आपको अपॉइंटमेंट लेने के बाद अभ्यास आता है। इसमें अपॉइंटमेंट लेने का तरीका, अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। यह तरीका करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ही काम करता है। मैंने जैसे इसमें आप बोल सकते हैं कि मैंने अभी एक नया बिज़नेस शुरू किया है और मैं थोड़ा नर्वस हूँ। किसी और से बात करने से पहले मैं अपने किसी करीबी दोस्त के साथ इसका अभ्यास करना चाहता हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपके साथ इसकी प्रैक्टिस करूँ? आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपके साथ इसकी प्रैक्टिस करूं? तो प्रैक्टिस। छठा, संदर्भ सिफारिश, रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन। तो रेफरेंस हुआ संदर्भ और सिफारिशें रिकमेंडेशन। तो यह अप्रोच कमाल की है और अधिकांश लोगों के लिए काम करती है। यह अप्रोच कमाल की है और अधिकांश लोगों के लिए काम करती है। यह बहुत प्रभावशाली भी है, क्योंकि यह बहुत सारे मनोवैज्ञानिक लेवल पर काम करती है। इस अप्रोच में आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये बताते हैं कि वो प्रोस्पेक्ट हैं ही नहीं, और आप कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हैं जिन्हें वो जानते हैं और वह इस बिज़नेस को करने के लिए सही व्यक्ति हो सकते हैं। तो कहता है कि जो रेफरेंस वाला है, रिकमेंडेशन वाला है, यह अप्रोच कमाल का है और ये अधिकांश लोगों के लिए काम करता है। ये बहुत प्रभावशाली भी है, क्यों? यह बहुत सारे मनोवैज्ञानिक लेवल पर काम करता है। और इस अप्रोच में आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताते हैं कि वो प्रोस्पेक्ट हैं ही नहीं, और आप कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हैं जिन्हें वो जानते हैं और वह इस बिज़नेस को करने के लिए सही व्यक्ति हो सकते हैं। तो इसमें कहता है कि जैसे आप किसी बात कर रहे हैं तो बता सकते हैं कि जो बिज़नेस मैं अभी कर रहा हूँ हो सकता है वह आपके लिए ना हो। जो बिज़नेस मैं अभी कर रहा हूँ हो सकता है वह आपके लिए ना हो। मैं कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हूँ जो महत्वाकांक्षी हों, ऊंचे ख्वाब देखने वाला हो और कुछ बड़ा पैसा कमाना चाहता हो। पर इससे पहले कि आप मुझे रेफ़र करो, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जो करता हूँ क्या मैं उसे आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जिससे आप मुझे एक सही व्यक्ति रेफ़र कर पाओ। कहता है दूसरा है इसमें कि आपको अभी मेरे बिज़नेस की ज़रूरत नहीं होगी, पर जैसा इंडस्ट्री का आकलन है, मेरा बिज़नेस देश के सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला बिज़नेस में से है, और मुझे पता है कि आपके पास इसी तरह के बिज़नेस प्लान के प्रस्ताव के साथ कोई और व्यक्ति भविष्य में ज़रूर आएगा, या आप उसे शुरू करने में रुचि दिखाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगा, ताकि आप जब चाहें इसका विश्लेषण कर लें और सही से तुलना कर लें और उस समय पर सही निर्णय ले लें। कहता है आप ऐसे किसी को जानते हैं जो अपनी जॉब से नाखुश है और जॉब बदलना चाहते हैं?
या आप पूछ सकते हैं कि आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, जिसमें कम से कम रिस्क हो, कम निवेश हो और वह अपनी जॉब और प्रोफेशन में रहते हुए भी काम कर सकते हैं। क्या कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने मौजूदा बिजनेस में परेशान हैं और अपनी आय के अन्य स्रोत की तलाश में हैं? वे कौन लोग हैं जो अपने मौजूदा प्रोफेशन के साथ आय का दूसरा स्रोत बनाना चाहते हैं? कहता है वे कौन लोग हैं जो अपने मौजूदा प्रोफेशन के साथ आय का दूसरा स्रोत बनाना चाहते हैं। फिर है कि मैं ऐसे कंपनी के साथ काम कर रहा हूं जो आपके इलाके में आना चाहते हैं, और मैं कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हूं जो ऊंचे सपने देखते हों, काम की ओर उन्मुख हों और अपनी आय में कुछ बढ़ोतरी चाहते हों। इस जगह को फर्स्ट मूवर्स बनना चाहता हो। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस व्याख्या में सही बैठता है? कहता है ऊपर दिए गए 5 सवालों में बिना किसी जवाब की अपेक्षा किए बिना आप कहे किसी और से मिलने से पहले या उनका नाम जानने से पहले मैं अच्छे से आपको अपना बिजनेस मॉडल बता देना चाहता हूं। क्या हम शनिवार की शाम करीब 6 बजे मिल सकते हैं? कोई ऐसा दिन और समय सुझाएं जो सामान्यतः उनके लिए फ्री हो। यह वो तरीके हैं जिन्हें मैंने अधिकांश लोगों के साथ काम करते देखा है। आप किसी दूसरी अप्रोच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वह आपके काम आएगी। अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे, अपने अपलाइन की सलाह से काम करेंगे, तो मैं किसी भी रचनात्मक अप्रोच को सही मानता हूं। याद रखें कि आप ऊपर लिखे गए किसी भी तरीके से उन्हें बुलाएं। अगर वह आपके साथ आ जाएं और आपकी मीटिंग शुरू हो जाए तो वह भूल जाएंगे कि आप उन्हें यह कहकर बुलाया था। वह बाकी मीटिंग जैसी सामान्य मीटिंग होगी। कहता है कि हालांकि कुछ लोग आपसे मुलाकात करेंगे और कुछ आपसे जानकारी मांगेंगे, अगर आप फ़ोन पर या ईमेल पर या व्हाट्सएप पर उन्हें सारी सूचनाएं दे देंगे तो मीटिंग में आने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा और आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। हमारा उद्देश्य है कि हम मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट लें, इसीलिए हम सिर्फ वही सूचनाएं देंगे जिससे और जानने की इच्छा पैदा होगी और आपको अपॉइंटमेंट्स जल्दी मिलने में मदद मिलेगी। कहता है कि अपने निमंत्रण जो इतने आत्मविश्वास से भरे और प्रेरक हों कि आपका प्रोस्पेक्ट मीटिंग के लिए ज़रूर आए। अगर कोई आदमी मीटिंग में आने से पहले आपसे कोई और सूचना मांगता है तो अपने अपलाइन से कोई वीडियो लिंक मांगिए या कोई ऐसा टूल जो आप अपने प्रोस्पेक्ट को इस स्टेज पर भेज सकते हैं। फिर है अपॉइंटमेंट लेने की सही प्रक्रिया। तो उन्होंने बताया कि अपॉइंटमेंट लेने के कई संभव अप्रोच बता दिए हैं। अब आप अलग अलग प्रोस्पेक्ट और हालात के अनुसार सबसे उपयुक्त तरीके का इस्तेमाल कर सर्वोत्तम रिजल्ट ले सकते हैं। जब आप कॉल करने के लिए तैयार हो जाइए पर अपॉइंटमेंट मिल जाए तो इसके लिए सुनिश्चित करें आप इसके लिए सही तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीचे दी गई प्रक्रिया से आप अच्छा निमंत्रण दे पाएंगे, जिससे आपके अपॉइंटमेंट मिलने की उम्मीदें कई गुना बढ़ जाएगी और यह भी सुनिश्चित हो जाएगा कि आपका प्रोस्पेक्ट अपने सही सोच के साथ आएगा। क्वालिटी अपॉइंटमेंट लेने के 9 साधारण कदम। एक सकारात्मक और आनंदमय मनोदशा में आएँ। माने पॉजिटिव, और उसी मनोदशा को बनाए रखते हुए मुस्कुराते हुए कॉल करें, अभिवादन करें, हालचाल लें।
सराहना करें, उनका निमंत्रण दें, प्रोस्पेक्ट से पुष्टि करें, कॉल मिशन प्रतिबद्धता लें, मुस्कुराते हुए कॉल समाप्त करें। अगर कोई जानकारी भेजनी हो तो भेजें। कहता है एक सकारात्मक और आनंदमय मनोदशा में आएँ। कहता है कि इनके अंतर्राष्ट्रीय मास्टर NLP सर्टिफिकेशन के दौरान इन्होंने सीखा कि आपकी मनोदशा आपकी जानकारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी मनोदशा आपकी जानकारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए हर कॉल और मीटिंग से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप सही मनोदशा में हैं। इन्होंने कहा कि जब मैं ये कहता हूँ तो इससे मेरा तात्पर्य उस मौके पर मेरी मानसिक स्थिति से है। आपकी मानसिक स्थिति, जो आपका मेंटल स्टेट है, आपके विचारों, स्वयं से बातचीत और उस खास समय पर आपकी उन भावनाओं से है जिनसे होकर आप उस समय गुजर रहे हैं। पहले अपनी मनोदशा होती है, पहले हमेशा मनोदशा होती है, फिर जानकारी होती है। किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव भावनाएं, जैसे आत्मविश्वास का अभाव, शक, परेशानी, चिंता आदि को छोड़ दें। किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव भावनाएं, आत्मविश्वास का अभाव, शक, परेशानी, चिंता आदि को छोड़ दें। यह कोई जीने मरने का सवाल नहीं है। यह कोई जीने मरने का सवाल नहीं है। यह पार्टनरशिप के लिए एक निमंत्रण है। यह एक पार्टनरशिप के लिए एक निमंत्रण है जिससे उस व्यक्ति की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। यह कॉल कुछ देने के लिए है, कुछ लेने के लिए नहीं है। यह कॉल कुछ देने के लिए है, कुछ लेने के लिए नहीं है। अपने शरीर को हिलाएं डुलाएं, कुछ अच्छा संगीत सुनें, उत्थान वाली कुछ वीडियो देखें और स्वयं के भीतर सकारात्मक आशावादी विचारों के साथ अपना दिमाग सर्वोत्तम स्थिति में रखें। हो सकता है कि आप पहली बार किसी से ऐसी बातें सुन रहे होंगे, पर यह ट्रेनिंग और 1 साल की ट्रेनिंग और कई सालों से लोगों के बीच काम करते करते आई है। आप भी इनका इस्तेमाल कीजिए और आपको अपनी पहली कॉल से सुधार दिखने लगेगा। उसी मनोदशा को बनाए रखते हुए मुस्कुराते हुए कॉल करें। अब अपना फ़ोन उठाएं, कॉल लगाएं। जितना ज़्यादा मुस्कुरा सकते हैं उतना मुस्कुराइए और उसी मनोदशा में बने रहिए। विश्वास मानिए, आपकी मुस्कुराहट फ़ोन के दूसरी तरफ देखी जा सकती हैं। तीसरा, अभिवादन और हालचाल। अपना फ़ोन सामान्यतः अभिवादन के साथ शुरू कीजिए और पूछिए कि उनका क्या सब ठीक चल रहा है। उनके परिवार और काम के बारे में पूछिए। उनके जवाब का इंतज़ार कीजिए। अगर वह व्यक्ति किसी गंभीर काम में फंसा हुआ है तो नए बिजनेस के बारे में बात करने का यह सही समय नहीं है। बिजनेस अप्रोच को अगली बार बनाए रखें, अगली बार के लिए रखें और उस व्यक्ति के साथ अपनी कॉल को पहली तरह जारी रखें। प्रोस्पेक्ट की सराहना करें। हर व्यक्ति एक अच्छी सराहना पसंद करता है। वह सामने वाले व्यक्ति के मनोबल को ऊंचा करता है और मीटिंग के माहौल में ऊर्जा डालता है। प्रोस्पेक्ट को कम शब्दों पर अच्छी तरह से सराहना कीजिए। फिर है कि इन 6 अप्रोचों में से किसी का भी इस्तेमाल कर निमंत्रण दें। किसी भी अप्रोच का इस्तेमाल कर अपने प्रोस्पेक्ट को मीटिंग के लिए बुलाएं या जूम मीटिंग में कर बुलाएं। ऊपर दिए गए 4 कदम पूरे हो जाएं तो सिर्फ यह कहें, मैंने आपको एक ख़ास काम के लिए फ़ोन किया है। फिर उसके बाद उस व्यक्ति को मीटिंग के लिए जो जूम मीटिंग निमंत्रण दें। इसके बाद हम अगले 2 मिनट में कॉल समाप्त कर देना चाहिए। इसके नीचे लिखे अनुक्रम का ध्यान रखें।
अगर पहले 4 स्टेप में ज़्यादा टाइम लग रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन निमंत्रण आप कॉल के अंतिम 3-5 मिनट में दें। उसी आनंददायी मनोदशा में रहें जैसे शुरुआत में थे और एक सही भाव के साथ निमंत्रण दें। यह निमंत्रण आमने सामने की मीटिंग के लिए हो सकता है, ग्रुप मीटिंग के लिए और जो भी ऑनलाइन मीटिंग के लिए हो सकता है। देखना होगा कि कौन सी मीटिंग उपलब्ध है और सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सही है। इस स्थिति में प्रोस्पेक्ट कुछ और सूचनाओं के बारे में पूछ सकते हैं। अपने आप पर नियंत्रण रखें, फ़ोन पर ज़्यादा सूचनाएं न दें, बातचीत को आपस व्यक्तिगत मीटिंग के लिए मोड़िए। अगर आपको कुछ सूचना देनी भी है तो वह सूचना दीजिए जिससे आपका एक या दोनों का उद्देश्य पूरा हो जाए। इससे आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिलने में मदद मिलेगी। मीटिंग में आने से पहले प्रोस्पेक्ट के दिमाग में सही सोच बनाएगी। प्रोस्पेक्ट से पुष्टि कर लें, कन्फर्मेशन। अब समय है उस व्यक्ति से समय की पुष्टि कर लेने का, चाहे ग्रुप मीटिंग या हॉल मीटिंग है या डिजिटल जूम मीटिंग है, या आपको समय देना होगा, उनमें आपकी पुष्टि करनी होगी। अगर यह आमने सामने की मीटिंग भी है तो भी मैं चाहूँगा कि आप अपना एक दिन और समय उन्हें दें। बस थोड़े लचीले बने, कुछ विकल्प दें, पर इन सब में पुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। प्रतिबद्धता। अपने पॉइंट्समेंट की व्याख्या को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए उसे अपने प्रोस्पेक्ट के दिमाग में सही से डालने के अलावा कुछ नहीं है। इसके लिए यह कह सकते हैं, तब तो सही है, हम लोग शनिवार की शाम 7 बजे हमारे घर मिल रहे हैं। तो डिजिटल मीटिंग हो रहा है तो बोल सकते हैं कि हम संडे को 5 बजे 7 बजे मिल सकते हैं, या कोई अन्य जगह जो आपने निर्धारित की है। पर संभव हो 10-15 मिनट पहले पहुंच जाना सुनिश्चित करता है अगले 1 घंटे के लिए आपकी कोई व्यवस्था नहीं हो। मुस्कुराते हुए कॉल समाप्त करें। समय आ गया है कि फ़ोन काटने का। बहुत उत्साह के साथ अलविदा कहें। अगर कोई जानकारी भेजनी हो तो भेजें। अगर आपने अपनी कॉल के दौरान कोई सूचना देने का वादा किया है तो फ़ोन कट के तुरंत बाद कुछ ही घंटों के भीतर भेज दीजिए। बात कर लीजिए कि प्रोस्पेक्ट को इस स्टेज पर क्या क्या भेज सकते हैं। इससे कभी भी कोई पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं मेल करें।